अस्सलाम वालेकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। समुद्री परियां। आमना माहम एक वक्त ऐसा भी था कि समुद्र में कोई परी नहीं रहती थी। समुद्र में रहने वाली मखलूक को मालूम था कि परियां तमाम जानदार चीज़ों पर नहायत मेहरबान होती है। जब उनमें कोई दुख, बीमारी या मुसीबत होती है तो वो उनका पूरा ख्याल रखती है। इसलिए सब रंजीदा थे कि हमने ऐसी क्या खता की है जो हमारे यहाँ परियां आकर नहीं रहती। चुनांचे समुद्र के सारे रहने वालों ने बरस्तान में अपना एलची भेजा और वहाँ के बादशाह से दरख्वास्त की कि कुछ परियां समुद्र में भी बसने के लिए भेज दी जाए ताकि हमारे अड़े वक्तों पर काम आ जाए। एलची जब बरस्तान के बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसने अर्ज की, जो परियां हमारे यहाँ आकर रहेंगी हम उनके साथ नहायत मेहरबानी से पेश आएंगे और उन्हें खुश रखने में हताल मकदूर कोई कसर नहीं रखेंगे। बादशाह अपनी दरबारी परियों से मुखातिब होकर बोला, तुमने सुना समुद्र का एलची हमारे पास क्या दरख्वास्त लेकर आया है। अब बताओ, तुम वहाँ जाना और नीले समुद्र के पानी के नीचे रहना पसंद करें। तीनों परियों ने काम कर कहा, हम वहाँ जाने और रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, हम यही खुश है। उसके बाद बादशाह ने जंगल की परियों को बुलाया और उनसे पूछा कि समुद्र में जाकर रहने में तुम्हारी क्या मर्जी है। वो भी सब सर हिला कर कहने लगे कि ये हरे भरे जंगल, फलों फूलों से लदे हुए बागात, उनमें बोलती चिड़ियाँ और खेले करते हुए जानवर छोड़कर कहीं जाना हमें गवारा नहीं। बादशाह ने इसी तरह बारी बारी तमाम परियों की मर्जी मालूम की और सबसे समुद्र में जाने से खुला इनकार कर दिया। अब सिर्फ पानी की परियां रह गई थी। आखिर में बादशाह उनकी तरफ मुखातिब हुआ और ये देखकर हर एक को हैरत हुई कि वो बिला झिझक फौरन तैयार हो गई और कहने लगी, हम तो खुदा से चाहते थे कि किसी तरह इन नदीदारों, तालाबों, कुओं और बावलियों से बाहर निकले, घर बैठे हमारी मुराद पूरी हुई। इतने लंबे चौड़े और गहरे समुद्र का क्या कहना है। हमारे उछलने कूदने भागने दौड़ने के लिए इससे ज़्यादा अच्छी कौन सी जगह हो सकती है। वहाँ हज़ारों लाखों किस्म की मछलियाँ हैं और मछलियों के अलावा तरह तरह के अजाइबात। हम जहाँ हम रहते हैं उनमें चंद मछलियों और छोटे छोटे झींगा जैसे जानवरों के सिवा क्या रखा है। बड़े से बड़ा दरिया भी हमारे लिए काफ़ी नहीं, जबकि नदी नालों को हम कैद खाने से कम नहीं समझते। हजूर, हमारे इससे बढ़कर कोई तमन्ना नहीं कि हम समुद्र की परियां बन जाए। हाँ, एक बात का ख्याल रहे कि हम पानी में किस तरह रह सकेंगे। दूसरे, अपने तमाम जिंदगी भर के साथियों को अचानक छोड़ने के ख्याल से दिल दुखना है। हमेशा के लिए हमको उन्हें खुदा हाफिज कहना पड़ेगा और फिर हम अपने प्यारे बादशाह और मलका की सूरत भी शायद कभी ना देख सके। बादशाह ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, इन बातों का सारा ख्याल ना करो। जब तुम्हारा दिल चाहे रोजाना रात के वक्त तुम ऊपर आ सकती और चंद्री रात में हम में से बस पर समुद्र के किनारे रेट पर जाकर तुम्हारे साथ खेला कूदा और गाया बजाया करेंगे। लेकिन दिन में हम सब अपना अपना काम करेंगे। अलबत्ता हमारा एक दूसरे से मिलना दुश्वार है। राह समुद्र के अंदर हर वक्त रहना ये मामूली बात है। तुम्हारी मौजूदा सूरत तब्दील कर दूंगा और तुमको पानी में रहने से कोई दख्त नहीं उठाना पड़ेगी। पाँव की जगह तुम्हारी मछलियों की सी दुमें पैदा हो जाएंगी और फिर तुम समुद्र की हर मखलूक की तरह बाखूबी तैरा करोगी। बल्कि उनसे भी ज्यादा फिरती के साथ बादशाह की ये तकरीर सुनकर समुद्र का एलची भी खुश हो गया कि उनकी अर्ज भी कबूल हो गई और समुद्र की नई परियां भी खुश थी कि उन्हें समुद्र की नई हुकूमत मिली। चुनांचे जब ये पानी की परियां समुद्र के किनारे पहुंची तो और के छोटे छोटे पाँव आपस में जुड़कर ऐसी खूबसूरत छोटी छोटी मछलियों की दुमें बन गए कि उनके तस्वर में भी नहीं आ सकता था और वो अपने हाथों से पानी चीरती और तैरती हुई अपने घर की तरफ चली गई। परियों को समुद्र में करने के लिए बेइंतहा काम थे क्योंकि सारे बड़े जानवर छोटों को सताया और मार डाला करते थे।